बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ शरई सवालात हैं और उनके जवाबात आपको इनायत कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि अल्कोहल जो कि परफ्यूम में मौजूद होता है, आया उस परफ्यूम को इस्तेमाल करके हम नमाज पढ़ सकते हैं? क्या नमाज हमारी हो जाएगी या नहीं होगी? इस मसला का जवाब ये है कि अल्कोहल की दो किस्में हैं। एक अल्कोहल वो है जो अंगूर से बनता है, मुनक्का से, किशमिश से और खजूर से बनता है। ये अल्कोहल किसी भी चीज में इस्तेमाल करना नाजायज है और जिस चीज में इस्तेमाल हो जाता है वो चीज हराम हो जाती है। और दूसरी किस्म अल्कोहल की के वो आलू से बनाई जाती है और सब्जी से और गन्ने से और शहद से जो अल्कोहल तैयार किया जाता है। ये अल्कोहल अगर अशियाए खुर्दोनोश में इस्तेमाल किया जाता है, अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका इस्तेमाल जायज़ है। और तहकीक के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक यह है कि हम जो अक्सर व बेशतर परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं उनके बकौल वो कहते हैं, जो इस प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर अल्कोहल दूसरी किस्म वाला इस्तेमाल किया जाता है, यानी आलू, गन्ना, शहद और सब्जी वगैरह से बनाया हुआ अल्कोहल केमिकल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा अगर इस तरह है तो फिर परफ्यूम इस्तेमाल करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बेहतर और एहतियात इसी में है और अच्छा अमल यही है कि आप परफ्यूम की बजाय इत्र का इस्तेमाल करें ताकि सुन्नत पे अमल होता रहे और आपको सवाब भी मिलता रहे। दूसरा सवाल यह है कि एक शख्स कहता है कि 4 रकात नमाज में पढ़ रहा था, अब दूसरी रकात में अब्दु व रसूलु के बाद मैंने तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना था, लेकिन मैं अब्दु व रसूलु के बाद मैंने दुरूद पाक शुरू कर दी। जब दुरूद पाक आधी पढ़ ली तो मुझे फिर याद आया कि मैंने तो तीसरी रकात में जाना था, अब तीसरी रकात के लिए मैं खड़ा हो गया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं सजदा सahव करूंगा या नहीं करूंगा? तो इसका जवाब यह है कि दूसरी रकात में अब्दु व रसूलु तक पढ़ना था आपके लिए जरूरी, और अब अगर बाद में दुरूद पाक पढ़ ली या कुछ ताखीर कर दी, किसमें? तीसरी रकात में खड़े होने के लिए। तीसरी रकात में खड़ा होना क्योंकि फर्ज है और रूल और कायदा और कानून और कुलिया ये है कि सजदा सahव दो चीजों पर होता है, यानी एक तो फर्ज की ताखीर करने में, फर्ज की अदायगी की ताखीर करने में, और दूसरा वाजिब को छोड़ने पर सजदा सahव होता है। लिहाजा यहां पर जो कायदा कुलिया आपने कायदा कुलिया की खिलाफ वर्जी की है वो फर्ज की ताखीर, फर्ज की अदायगी की ताखीर में आपने लेट कर दिया। लिहाजा आपको चाहिए कि आप उसको सजदा सahव जरूर करेंगे। और तीसरा सवाल यह है, एक शख्स कहता है कि वुजू किया, वुजू के बाद मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो क्या मेरा वुजू टूट जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, अगर वुजू के बाद आपके जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलता है और निकलने के बाद बहना शुरू हो जाता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है, वो यानी चलना शुरू हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है, जारी हो जाता है, तो इस खून से आपका वुजू टूट जाएगा। लिहाजा आप वुजू दोबारा करेंगे। वल्लाहु व रसूलुहु अअलमु बिस्सवाब। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर और इसको सवाब समझकर, ताकि हमारे भाई हमारी बहनों तक ये हमारे मसाइल पहुंच जाएं और उनका जवाबात उनको मालूम हो जाए और सादते दारैन हम सब हासिल कर सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।